एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम 17 अगस्त के फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज का मोटिवेशनल लाइन जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। आपका ही माइंडसेट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। मीन्स आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और अपना बेस्ट देते रहिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी सैट 2023 का अभ्यास में भागीदारी की है? तो यह सिंगापुर देश है जिसने भागीदारी की है। सी सैट दक्षिण पूर्व एशिया संयोग से है। इसका फुल फॉर्म है, दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ है। यह 22वें नंबर का यह अभ्यास था। अमेरिकी नौसेना और 20 देश शामिल हुए हैं इसमें। भारत पहली बार शामिल हुआ है INS कुलिस जहाज में। मालाबार अभ्यास पहली बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार अभ्यास में भाग लिया है। भारत राज्यों का संघ है। यह अनुच्छेद 1 में दिया है। कानून के समझ समानता अनुच्छेद 14 में है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है और उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? तो वह नमो 108 लॉन्च की है। 108 पंखुड़ी नाम है। CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, इसका फुल फॉर्म है। और इसमें हेड PM होते हैं। महानिदेशक N कलाई सेल्वी है। NBRI नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट फुल फॉर्म है। नमो 108 मणिपुर के पौधे से विकास हुआ है। NBRI ने निहार विकास किया। यह एलोवेरा की एक प्रजाति है। NBRI ने किया है। ये ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में है और यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत हुआ है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, आर्टिकल 53 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? तो यह प्रवर रिवॉल्वर है। 50 मीटर दूरी का लक्ष्य है इसका। लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आर्टिकल 54 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 में है। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन आर्टिकल 57 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा प्रदेश सभापति होता है, आर्टिकल 64 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में आयोजित 9 रोज 9 वर्ष का संबंध किससे है? तो यह पारसी समुदाय से संबंध है। 9 रोज 16 अगस्त शाही कैलेंडर के आधार पर यह होता है। यूनेस्को अमूर्त धरोहर में शामिल 2016 में। यूनेस्को में मूर्त धरोहर भारत के 32, 7 और 1 सब मिलाकर 40 नवीन है और नवीनतम धौलावीरा है। अमूर्त में 14 है धरोहर और नवीनतम दुर्गापुर है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में आर्टिकल 72 में है। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होता है। महान्यायवादी
संसद के गठन आर्टिकल 79 में है। धन विधेयक आर्टिकल 110 में है, पहले लोकसभा में पारित होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया? तो यह बैठक आपका बेंगलुरु में हुआ है, यह 4 नंबर का है। यूथ 20 शिखर सम्मेलन वाराणसी यूपी में हुआ। सिविल 20 का आयोजन जयपुर राजस्थान में संपन्न हुआ। G20 2023 कौन से क्रम का है? तो यह 18वें क्रम का है। G20 2024 ब्राज़ील में होगा। कैग के गिरीश चंद्र है। आर्टिकल 140 से 157 तक कैग का विवरण दिया हुआ है। महाधिवक्ता 165 आर्टिकल में है। राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है महाधिवक्ता, और यह आर्टिकल 165 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है? तो 10,000 PM ई बस सेवा की पहल के तहत ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी मिली है। PPP मॉडल पर आधारित है। सरकारी निजी कंपनी भागीदारी होगा। सिटी बस एक बस के स्थान पर अब ई बस होगा। उद्देश्य है पर्यावरण प्रदूषण और कार्बन प्रदूषण कम करने और 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में होगा। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में है। यह 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला ने हेल्प कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया? तो यह कार्यक्रम गुजरात में प्रारंभ हुआ है। एजेंडा और इसमें एजेंट महिला होगी। प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना होगा। बीमा पशुधन के बारे में वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं। राज्य वित्त आयोग आर्टिकल 243A में है और यह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। संविधान का अधिकारक आर्टिकल 300A में है और संविधान का इसमें यह संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायचे बैंक इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष पर कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, सेकंड पे छत्तीसगढ़ है और सबसे कम पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ICST आर्टिकल 338 के तहत है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में है, यह भाग 20 में है और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19A में और 1 में है। वर्तमान संविधान में 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है जिनका हाल ही में बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया है? तो 1991 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 2016 में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। मानव अंग के क्रय विक्रय और तस्करी का रोक लगाने के लिए आर्टिकल 23 में है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है। राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में है। लोकसभा आर्टिकल 81 में दिया है। संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार
ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो R दुरईस्वामी को नियुक्त किया है। LIC 1956 के एक्ट के तहत आया। इसके अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन विधि आर्टिकल 53 में है। यह एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इसका निर्वाचन होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 368 में है। राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में है। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दिया है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल यूनियन ने PSG को छोड़कर सऊदी अरब के अल हिलाल से किया करार है। अब हम पेट के लिए हम लोग UP SSC के प्रीवियस पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं। आज हम हिस्ट्री के वैदिक सभ्यता के प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई? तो यह विकसित हुई है या D सरस्वती नदी पर यह विकसित हुई है और यह 1500 BC से 600 BC के मध्य वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है और हिंदू धर्म की यह इसी समय नींव पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो यह नचिकेता आपका कठोपनिषद में मिलता है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम किस नदी के तट पर हुआ? तो यह परुशरी नदी के तट पर हुआ है। 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है और यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है और इस समय परुशरी नदी को रावी नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुकुल यजुर्वेद की संहिता है? तो यह इसका आंसर है। यजुर्वेद एक कर्म कांडीय वेद है। इसमें यज्ञ संबंधी अनुष्ठान का उल्लेख है और इसमें गद और पद दोनों को रचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है और इसमें 128 सूक्तियाँ हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है और इसके रचयिता विश्वामित्र हैं और इसमें 20 अध्याय 731 सूक्त हैं। महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी और इसमें 2 से 7 मंडल हैं। सोम मंडल 9वां मंडल सोम मंडल को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यह सामवेद पर आधारित है। सामवेद में 1869 ऋचाएँ हैं और ऋग्वेद से ये सब ली गई हैं। भगवान कृष्ण ने वेदों में अपने को सामवेद कहा है। साम का अर्थ होता है गान और इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो यह अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद ऋग्वेद की उपवेद है जबकि गंधर्ववेद सामवेद का है और धनुर्वेद यजुर्वेद का है और शिल्पवेद अथर्ववेद का है। अथर्ववेद में जादू टोने और विभिन्न प्रकार की औषधियों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक धर्म था? तो ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी पर था। इसमें
3 श्रेणियाँ थी, पृथ्वीवासी देवता, आकाशवासी देवता और अंतरिक्ष के देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किससे विश्वास करती थी? तो यह बलि और कर्मकांड पर विश्वास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? तो ये ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र प्रथा का उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वरिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो यह भरत के पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भरत को राजा सूरदास के पुरोहित वरिष्ठ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तो यह पूषण में वर्णित है कि ऋग्वैदिक आर्यों का सामाजिक तथा आर्थिक जीवन जितना ही सरल था, धार्मिक जीवन उतना ही जटिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों में प्रमुखता किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? तो यह सुल्फ सूत्र में मिलता है। सुल्फ का अर्थ होता है नापने की डोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह ईरान से संबंधित है। अवेस्ता ईरान क्षेत्र से संबंधित, जबकि ऋग्वेद आर्यों से संबंधित है। ऋग्वेद में अनेक बातें अवेस्ता से मिलती है। अवेस्ता ईरानी भाषा का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो यह सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 128 सूक्तियाँ हैं। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? तो ग्राम का मुखिया ग्रामीणी होती थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी इन 3 अधिकारियों का उल्लेख हुआ है। ग्रामीणी ग्राम का मुखिया तथा प्रशासनिक तथा सैनिक कार्यों के लिए ग्राम का नेता होता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा।